जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस जर्नी पे। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि हम सिनोनिम्स जो करने वाले हैं, जो कि आपके लिए डिफेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने भी यही रीड किए थे और मेरा एयरफोर्स का रिटर्न निकल चुका था। तो ये जो मैं आज जो आपको वर्ड बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो आप इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दीजिएगा। और आगे भी मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है अबंडेंट। अबंडेंट अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर। तो प्रचुर यानी अबंडेंट यानी प्रचुर। प्रचुर यानी इनका आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से अबंडेंट यानी प्रचुर। प्रचुर प्रचुर इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब भी प्रचुर ही होता है। प्लेंटीफुल का मतलब भी प्रचुर होता है। और अगर आप ऑप्शनों की बात की जाए तो ऑप्शन में सफिशिएंट तो आपको पता है। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। पर्याप्त आपको पता है, पर्याप्त होता है सफिशिएंट यानी पर्याप्त। और सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट भी ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका होता है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट का। और बाकी अगर देख ही लेंगे आप देख लेना। उसके बाद में अगर हम नीचे नीचे की ओर जाएं तो आपके दूसरा वर्ड जो आप यहाँ से स्क्रीन पे शो देख रहे हैं, फ्रगल। फ्रगल क्या होता है? फ्रगल यानी होता है कंजूस। कंजूस कंजूस टाइप का आदमी होता है ना, उसको फ्रगल कहते हैं इंग्लिश में। तो उसका उसका है वो सिनोनिम यहाँ से हो जाएगा माइजरली। माइजरली ये भी क्या होता है? कंजूस। ये भी कंजूस होता है। और अगर ऑप्शन की और बात की जाए तो ऑप्शन में आप यहाँ से देख सकते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल ये भी क्या होता है? ये भी कंजूस होता है। तो इसका आंसर ए और बी सेकंड दोनों ही है फ्रगल का आंसर, यानी ये तीनों ही सिनोनिम्स है। ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ से और ऑप्शन की बात की जाए तो स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड यानी होता है शानदार। शानदार शानदार होता है। ठीक है। और अगर हंगरी, हंगरी तो आपको मालूम ही होगा। हंगरी का मतलब होता है भूखा। भूखा। ठीक है। उसके बाद में अगर हम नीचे चलते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है मोटिव। मोटिव जैसे कि हम सब कहते हैं ना कि तेरा मोटिव क्या है, इसका कारण क्या है। कारण मोटिव। मोटिव जिसका इन चारों ऑप्शनों में से होगा, मोटिव का मतलब होगा रीज़न। यानी किसी भी चीज़ को करने का आपका मोटिव क्या है, आपको एयरफोर्स क्रैक करने का मोटिव क्या है। तो मोटिव का मतलब क्या होता है? रीज़न। रीज़न। उसके बाद में और अगर ऑप्शन की बात करें तो ओकेजन। ओकेजन को आपको पता है, ओकेजन का मतलब होता है अवसर। कोई भी अवसर, कोई भी ओकेजन, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कि ओकेजन ऑफ दिवाली, ओकेजन ऑफ होली, ओकेजन ऑफ दैट दैट। ठीक है। तो ओकेजन का मतलब होता है अवसर। नेक्स्ट की बात की जाए तो इंटेंशन। इंटेंशन यानी किसी भी चीज़ का इंटेंशन। इंटेंशन यानी इरादा। किसी भी काम करने का आपका इंटेंशन क्या है। हम जैसे कहते हैं ना, बहुत बार कहते हैं आपका इस काम को करने का इंटेंशन क्या है। तो इंटेंशन यानी इरादा। उसके बाद नीचे वाला तो आपको पता ही है, प्रिपरेशन यानी तैयारी। ठीक है। तो नीचे चलते हैं और नीचे स्लाइड पे उसके बाद में अपना नेक्स्ट वर्ड है पिटी। पिटी पिटी यानी जैसे कि पिटी का अर्थ क्या होता है? दया। दया। और आप इन ऑप्शन में से बता सकते हैं दया। दया का अर्थ क्या इनमें से क्या बनेगा? मर्सी। मर्सी भी क्या होती है? पिटी ही होती है, दया। ठीक है। और अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑफेंस। ऑफेंस यानी क्या होता है? अपराध। किसी भी अपराध, या कह सकते हैं आपको अपराध, या आरोप, या वो कह सकते हैं ऑफेंस का मतलब वो होता है। ठीक है। और उसके बाद में काइंडनेस। काइंडनेस तो आपको पता ही है, दयालुता। और जॉय यानी खुशी। ठीक है। तो और नीचे चलते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है नर्चर। नर्चर का अर्थ होता है पालन पोषण। नर्चर का अर्थ होता है पालन और पोषण। किसी भी चीज़ का पालन पोषण करना है, जैसे कि हमारी मम्मी जी हमारा करते हैं ना, तो वो नर्चर होता है। ठीक है। नर्चर के बाद में यहाँ से तो आप बताओगे ऑप्शन से, उस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? टू ग्रो, किसी भी ग्रो करना। ठीक है। उसके बाद में और ऑप्शन की बात करें तो सी यानी देखना होता है मेंटेन, किसी चीज़ को मेंटेन करना। और एनकरेज यानी किसी को बढ़ावा देना हो गया। उसके बाद में अगर नेक्स्ट नीचे और जाएँ, नेक्स्ट उसके बाद में आता है डिनाई। डिनाई यानी किसी भी चीज़ को डिनाई यानी किसी को भी मना कर देना, डिनाई। ठीक है। तो उसका क्या होगा? डिनाई का रिफ्यूज़। यानी ये भी क्या होगा? डिनाई यानी मना। ठीक है। ये भी डिनाई यानी रिफ्यूज़ भी मना होता है। और उसके बाद में और ऑप्शन की बात की जाए तो रीगेन। रीगेन यानी किसी को हासिल करना, कोई भी चीज़ रीगेन करनी। आप अपन कहते हैं ना, इस चीज़ को मैंने रीगेन कर दिया यानी हासिल कर दिया। और उसके बाद में रिपेयर। रिपेयर तो आपको पता है, किसी को वापस से बनाना, रिपेयर करना। और रिड्यूस
ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। रिड्यूस, ये एयरफोर्स में कई बार आता है, रिड्यूस, रिड्यूस यानी कम करना, कम करना। ठीक है, इसको आप और ध्यान में लगा लिख लेना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रिफ्यूज़ होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में नीचे और चलते हैं, नीचे और चलने के बाद अगला वर्ड है अब्यूज़। अब्यूज़, अब्यूज़ का मतलब क्या होता है, किसी को भी गाली देना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, यानी उसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इनका ऑप्शन के हिसाब से अब्यूज़ का क्या होगा, अब्यूज़ का होगा सी ऑप्शन, स्कॉन। ये भी क्या होता है, गाली या तिरस्कार टाइप का होता है। ठीक है, और अगर ऑप्शन की बात की जाए तो यूज़ यानी कि कोई भी चीज़ का यूज़ करना, और प्रेज़ यानी किसी की, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप ये प्रेज़ है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना थोड़ा। प्रेज़ यानी क्या होती है, प्रशंसा, किसी की भी प्रशंसा करना यानी प्रेज़ करना। राइज़ यानी रेज़ यानी उठाना, किसी भी चीज़ को उठाना रेज़ हो गया। ये भी ठीक है, अच्छा वर्ड है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में अगर नीचे चलते हैं, तो नीचे और आप चल सकते हैं, तो नीचे चलते हैं, थोड़ी स्लाइड को नीचे कर लेता हूँ मैं। उसके बाद में आता है ल्यूरिड, ये इंपॉर्टेंट, ये भी आप इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन जो मैं स्पेशली इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ल्यूरिड, ल्यूरिड का अर्थ होता है शॉकिंग, किसी भी चीज़ से ल्यूरिड होना यानी किसी से शॉक हो जाना। ठीक है, उसके बाद में हैप्पी, तो और ऑप्शन की बात की जाए तो हैप्पी तो आपको पता है, हैप्पी यानी खुश होता है। उसके बाद में अबंडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में जाके छाप लेना, जितनी भी शिफ्ट होगी उसमें 2-3 बार ये अबंडेंट आपको पूछ लेंगे। मैं बता रहा हूँ कि मेरी शिफ्ट में भी ये अबंडन ही आया था। तो अबंडेंट यानी अबंडेंट मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, यानी अबंडेंट यानी प्रचुर, पर्याप्त, और जो मैंने आप पहले बता चुका हूँ यानी प्लेंटीफुल, जो हमने वहाँ पे सिनोनिम डिस्कस किया था, प्लेंटीफुल। ओके, उसके बाद में आपको वैसे ब्राइट का आपको पता है, ब्राइट यानी एकदम एकदम यू कैन से दैट चमकीला, चमकीला टाइप का, एकदम ब्राइट यानी सुनहरा कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में और अगर नीचे चलें, तो उसके बाद में अगला वर्ड है अपना फेमिलियर। फेमिलियर यानी हम कहते हैं ना, कोई वो चीज़ मेरे मेरे से इतनी फेमिलियर है, फेमिलियर यानी वेल नोन, किसी से फेमिलियर फेमिलियर होना। रिलेटिव आपको पता है, कॉमन यानी नॉर्मल होता है, और फीमेलियल, फीमेलियल आपको मैं बता देता हूँ। फीमेलियल का सॉरी मेरे को ये अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बाद में बता दूंगा फीमेलियल। ठीक है, उसके बाद में आता है डेसर्ट। डेसर्ट का क्या है, डेसर्ट ये होता है अपनी स्वीट डिश, एकदम जो अच्छी अच्छी डिश होती है ना, स्वीट डिश, वो होता है डेजर्ट। डेजर्ट यानी एकदम स्वीट टाइप का, स्वीट। ठीक है, उसके बाद में और अगर बात आपको बता देते हैं तो वेस्टलैंड यानी खराब भूमि हो गई, ये आपको पता ही होगा। अबंडन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। अबंडन, अबंडन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को त्यागना, त्यागना, किसी भी चीज़ को त्यागना यानी क्विट करना, उसका अबंडन का ही होता है क्विट करना। ओके, तो ये हो गया। और ब्रोथ, और अगर नेक्स्ट वर्ड अपना क्या है कि ब्रोथ, जिसका अर्थ क्या होगा, ब्रोथ का अर्थ होता है ब्रोथ यानी ब्रोथल, ब्रोथ से ब्रोथ बना है, ब्रोथल यानी वो होता है ना, जहाँ पे जैसे कि वेश्यशाला वो होता है ना, कोठा टाइप का, वहाँ पे उसको ब्रसल कहते हैं। ठीक है, तो यही सब था। अगर ये बहुत आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो कर देना लाइक। और एक एक वर्ड में और बताने वाला था, जेन्युइन। जेन्युइन ये बहुत ही आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जेन्युइन का मतलब होता है रियल। ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा है, तो नेक्स्ट में आगे अगले वीडियो में कवर कर लूँगा, इसका आंसर रियल हो गया। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी मैं वीडियो के सिनोनिम्स, एंटोनिम, इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा, वन वर्ड टाइप के। तो नए हो तो वीडियो को कर देना। तो जय हिंद, जय भारत।